हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो हमने क्लास 10th के लिए एक वन शॉट सीरीज स्टार्ट की है और आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का वन शॉट वीडियो। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपने इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स नहीं डाउनलोड किए, इसी चैप्टर के नहीं अलजेब्रा के जितने भी हमारे चैप्टर्स है उसके हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दिए हैं, तो उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, इसका जो वेटेज है, अगर आप इसका वेटेज देखोगे तो ये है 8 मार्क्स, यानी कि ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 8 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन के साथ। और मुझे लगता है ये वाला चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है ये अलजेब्रा का बहुत बच्चों का। मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपका कौन सा चैप्टर है जो अलजेब्रा का फेवरेट चैप्टर है। मुझे लगता है ये होना चाहिए क्योंकि ये इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 4 प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट जो होगा उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, पॉसिबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम्स क्या होते हैं, एंड सैंपल स्पेस एंड इवेंट क्या होता है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। टोटल इस चैप्टर में 4 प्रैक्टिस सेट है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 5.1 को समझते हैं, क्योंकि 5.1 बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, इसके लिए इंट्रोडक्शन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना आपको पॉसिबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है? पॉसिबिलिटी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, फर्स्ट वन देखो क्या दिया है, वनीता knows the following site in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. यानी कि वनीता जो है ना उसको ये सारे साइट महाराष्ट्र के पता है और समर वेकेशन में वो किसी एक साइट पे जाना चाहती है। तो उसको कौन कौन से साइट पता है, तो यहाँ पे देखो अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। ये कुछ साइट है जो वनीता को पता है। हमको बताना है क्या पॉसिबिलिटी है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो वनीता के पास कितनी पॉसिबिलिटी है। देखो वो जाने तो एक ही साइड पे वाली है, आफ्टर ऑल एंड में वो एक ही साइड पे जाएगी, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी उसके सामने कितनी है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वनीता के पास 8 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या, यानी कि कहां कहां वनीता जा सकती है। देखो जाएगी तो एक ही साइड पे, बट कहां कहां जा सकती है उसको बोलते हैं हम लोग पॉसिबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वन का आंसर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस इन महाराष्ट्र विच कैन वनीता विजिट इज 8, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो देयर आर 8 पॉसिबिलिटी फॉर द वनीता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सेकेंड वन देखते हैं क्या दिया है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। मतलब यहाँ पे देखो हमारे जो डे ऑफ द वीक होते हैं दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमको कोई भी एक दिन क्या करना है, कोई भी एक डे रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट तो हम एक ही करेंगे, लेकिन हमारे सामने पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देयर आर 7 डे इन अ वीक। ओके, थर्ड वन का देखो, थर्ड वन क्या हमको दिया है, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं आपको पता ही होंगे, ताश के पत्ते। हाँ, ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, और हमको कोई भी एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? यस, देयर आर 52 पॉसिबिलिटी, क्योंकि देयर आर 52 कार्ड्स। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। मतलब यहाँ पे देखो ऐसे कुछ कार्ड्स है और कार्ड्स के ऊपर क्या लिखा है, कार्ड्स के ऊपर नंबर लिखा है 10 से लगा के 20 तक। हमको क्या करना है, रैंडमली एक कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर 10 लिखा है, इसके ऊपर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बना दिया। तो हमको क्या करना है, ये रैंडमली कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास 11 पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था, इसमें बस आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताना था। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। एक्चुअली में अगर आप ये चैप्टर देखोगे ना, ये चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेट है ना वो कनेक्टेड है। 5.2 इज कनेक्टेड टू 5.3, 5.3 इज कनेक्टेड टू 5.4। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक अवर, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब है ना यहाँ पे एक चेन बनेगा, मतलब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स है ना एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब देखो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है वो समझना, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं वो कोई ऐसे वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी एंड देयर इज अ इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे रिजल्ट हमको पहले से पता होते हैं कि क्या क्या आ सकता है, वो हमको एडवांस में पता है, लेकिन फिर भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि क्या आएगा। और सारे रिजल्ट के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है, वैसे एक्सपेरिमेंट को ही हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर मान लो एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि क्या क्या आ सकता है, वो हमको एडवांस में ही पता है। अगर आप एक कॉइन को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड को हम एच लेटर से डिनोट करेंगे, टी को टी लेटर से, टेल को टी लेटर से डिनोट करेंगे। तो देखो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट हमको एडवांस में पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन क्या फिर भी आप श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि यही आएगा? क्या आप एकदम श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि यही आएगा? देखो बहुत लोग बोलते हैं कि देख हेड आएगा तुझे, पर वो तुक्का लगाते हैं, है ना, वो श्योरिटी के साथ नहीं बोलते। और आ गया तो वो तो मतलब फिर तो वो क्या ही बोल सकते कि आ गया, लेकिन ऐसे श्योरिटी के साथ कोई बता सकता है क्या यही आएगा? नहीं, है ना। तो देखो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट, सारे रिजल्ट हमको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन फिर भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि यही आएगा। और सारे रिजल्ट की आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, इक्वल है। क्योंकि देखो हेड की आने की पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी ही टेल की आने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज हाफ हाफ। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को ही हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो जो साइंस के लैब में जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको पता है कि यही आने वाला है। कैसे? जैसे हमने सोडियम लिया और क्लोरीन लिया तो ये मिला के क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे तो हमको पता है ना कि यही आने वाला है, यही आएगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना कि हमको एकदम श्योरिटी के साथ नहीं पता होता है कि यही आता है। ठीक है, क्या क्या आने वाला है वो सब पता है, बट क्या आएगा वो नहीं बता सकते। और सारे आने का चांस क्या है, सारे आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड। वैसे अगर मान लो हम लोग एक और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, अ डाई इज थ्रोन, यानी कि वो सांप सीढ़ी खेला होगा अगर आपने, तो वो जो डाई होती है उसको हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है वो हम बता सकते हैं। अपर फेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन श्योरिटी के साथ बता सकते हो क्या यही आएगा? नहीं बता सकते। और सारे आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। जितना 1 की आने की पॉसिबिलिटी है उतना ही 2, 3, 4, 5, 6 के आने की पॉसिबिलिटी है। तो बस ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो आप रीड कर सकते हो। अब आते हैं व्हाट इज आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम किसको बोलते हैं? तो देखो जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उसके ये जो रिजल्ट्स है ना उनको आउटकम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। तो ये हमारे आउटकम है, यानी कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है अ कॉइन इज टॉस, इसके आउटकम है ये हेड और टेल। और ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट था अ डाई इज थ्रोन, ये है इसके आउटकम्स। तो ये सारे क्या है, हमारे आउटकम्स है। तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आउटकम। क्लियर हो गया? आउटकम, इजी। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट और उनके आउटकम्स के। जैसे हमने ऑलरेडी फर्स्ट वन डिस्कस कर लिया है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड
और आएगा बीच में, और क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, राइट? तो हेड और टेल ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स होते हैं, 1 आ सकता है अपर फेस में, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, तो ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि एक कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे गए हैं 1 से लगा के कितने 50 तक, और हमको रैंडमली, तो ये जो कार्ड है अगर हम लोग रैंडमली कोई एक कार्ड को पिक करते हैं तो वो एक कार्ड क्या हो सकता है, वो कार्ड कुछ भी हो सकता है 1 से लगा के 50 तक, तो यानी कि इसमें टोटल 50 आउटकम्स है, ठीक है ऐसे। और ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला 52 कार्ड वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसको थोड़ा समझना कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, ताश के पत्ते हैं, तो टोटल ताश के पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। तो अगर हम रैंडमली कोई भी एक कार्ड उठा रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स है, तो टोटल हमारे पास 52 आउटकम्स है, क्योंकि ताश के पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, तो यानी कि टोटल हमारे पास 52 आउटकम्स है। और अभी मैं थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में बताती हूँ। जैसे कि देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 जो है ना वो हमारे रेड कार्ड्स होते हैं, और जो 26 है ना वो हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब रेड कार्ड जो है ना वो डिवाइडेड होते हैं, जैसे एक 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट्स कार्ड 13 डायमंड्स कार्ड। और उसके बाद हमारे जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 13 हमारे क्लब के कार्ड्स होते हैं, ये क्लब के कार्ड, और 13 स्पेड के कार्ड होते हैं ऐसे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये हमारे पूरे 52 कार्ड्स है, इसमें 4 सूट होते हैं, 4 सूट मतलब 4 सेट, यानी कि क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड्स, ये हमारे 4 सेट होते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपको पूरा दिखेगा, ये है हमारा क्लब, दिस इज फुल क्लब, ये हमारे क्लब के कार्ड है, 13 क्लब के कार्ड है। ये हमारा स्पेड है, SPADE, दिस इज स्पेड। फिर नीचे हमारे है 2 रेड के सूट, ये हमारा हार्ट है, HEART हार्ट, और ये हमारा डायमंड है, ये हमारा डायमंड है। तो कार्ड के बारे में थोड़ा स्टडी कर लो क्योंकि बहुत जरूरी है। तो ये हमारे क्लब है, और क्लब में टोटल है 13 कार्ड्स, देख लो ये 13 कार्ड्स हो गए, अगर विश्वास नहीं होता है तो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है कि नहीं? ओके 13 ईच सूट में 13 कार्ड्स हो गए। और यहाँ पे देखो ये होते हैं एस कार्ड, दिस इज नोन एज एस कार्ड। एस कार्ड अगर आप देखोगे तो एस कार्ड हमारे पास कितने हैं, एस कार्ड मतलब इक्के, तो हमारे पास 4 इक्के हो गए, हर एक सूट से एक इक्का बाहर आएगा, ठीक है। और ये होते हैं हमारे फेस कार्ड, तो अगर आप देखोगे तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, फेस कार्ड है हमारे पास 12, ये देखो ये फेस कार्ड है। फेस कार्ड मतलब कि ये जो किंग, क्वीन और जैक वाले जो कार्ड है इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो देयर आर 12 फेस कार्ड एंड ये एस कार्ड है। एस कार्ड मतलब इक्के, और इक्के हमारे पास 4 होते हैं। क्लियर हो गया? 12 फेस कार्ड एंड 4 एस कार्ड। एंड कितने सूट होते हैं, सूट मतलब सेट, 4 सेट होते हैं, और हर एक सेट में 13 कार्ड होंगे। क्लियर हो गया? डन, ठीक है। चलो ये कार्ड के बारे में हो गया कुछ हमारा। अब आते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा और आउटकम्स देखा। अब हमको देखना है सैंपल स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लो अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, अ डाई इज थ्रोन, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके क्या क्या आउटकम्स हो गए, 1 और 2, यानी कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो गए, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट था, दिस इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये रहे उसके आउटकम्स। अभी हमको देखना है व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। वाओ, वेरी इजी। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जितने भी हमारे ये आउटकम्स है, अगर हम उसका क्या करते हैं, सेट लेते हैं। सेट मतलब उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम आउटकम्स को लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। और क्योंकि सेट है तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए हम सैंपल स्पेस एक सेट है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर एस से डिनोट करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे जितने भी आउटकम्स है उसका हम लोग क्या करेंगे, सेट लेंगे। सेट मतलब कि उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि ये सारे आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो, 1
और उसको सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखना, और मत लिखना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर OR और नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग मेथड में लिख रहे हैं, उसको लिस्ट बना रहे हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये देखो हमने क्या किया, ये जो हमारे सारे आउटकम्स थे उसको हमने एक सेट के फॉर्म में लिखा, और सेट को हम लोग क्योंकि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसलिए हम लोग सैंपल स्पेस को कैपिटल लेटर S से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, और इसके सैंपल स्पेस के अंदर जो ये एलिमेंट्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो ये जो सारे एलिमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय S, यानी कि सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय S, और या तो कभी कभी हम इसको ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में ओमेगा यूज हुआ ही नहीं है तो छोड़ दो, बट बुक में लिखा हुआ था। हम कैपिटल लेटर S से ही डिनोट करेंगे सैंपल स्पेस को। एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ तो S क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस जो है ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट है। जितने भी हमारे आउटकम्स होंगे उसका क्या करते हैं हम लोग, सेट लेते हैं। सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट में उसको लिखते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। ये जो हमारे हर एक एलिमेंट है सैंपल स्पेस के, इनको हम सैंपल पॉइंट बुलाते हैं। और हम क्या लिखेंगे इसको, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय N of S, यानी कि अगर मान लो हमको ये जो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स है इनको हमको काउंट करके लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज हाउ मच, 6। तो ये 6 हो गया, मतलब काउंट करोगे तो कितने हैं 6 सैंपल पॉइंट्स है, यानी कि 6 एलिमेंट है। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको क्या रीड करते हो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 6, तो ऐसे। तो अभी है ना, अभी हम लोग प्रैक्टिस एट 5.2 करेंगे, उसमें हमको 2 चीज करनी है, बस S लिखना है। S मतलब सैंपल स्पेस लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में हमको सारे आउटकम्स लिखने हैं, और N of S लिखना रहेगा, मतलब सारे सैंपल पॉइंट्स को काउंट करके यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी लिए, वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि N of S लिखना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा कि एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो किया जाएगा, तो हमारा क्या होगा, S मतलब सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट लेना है। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका सेट लेना रहेगा। तो मतलब अगर एक कॉइन और एक डाई को साथ में थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, आप ही बताओ, दिमाग लगाओ। कि अगर मान लो हम लोग कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो कॉइन में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और डाई में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है अपर फेस में। तो हेड के साथ क्या होगा, कॉइन में अगर हेड आया तो हेड के साथ क्या हो सकता है, डाई के ऊपर 1 वाला नंबर आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। और फिर अगर मान लो कॉइन पे टेल आया तो टेल के साथ डाई में क्या आएगा, टेल और डाई कंबाइन करो तो टेल में क्या आ सकता है, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस अगर देखोगे, काउंट करोगे तो कितना मिलेगा, 12। सो दिस इज द आंसर। ये क्या बताता है, ये बताता है ऑल पॉसिबल आउटकम। मतलब विश्वास नहीं होता, एक कॉइन लो, एक हाथ में कॉइन लो, एक हाथ में डाई लो, थ्रो करो, देखो इसी में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। या तो क्या ही मिलेगा, कॉइन में हेड मिला होगा तो उसके साथ डाई में क्या आया होगा, 3 आया होगा शायद, मतलब कुछ भी मिलेगा बट इसमें से ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने पूरा आउटकम, पूरे पॉसिबल आउटकम लिख दिए हैं। तो अ कॉइन एंड डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साथ में फेंका गया है। क्लियर हुआ। अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। मतलब अभी हमको क्या करना है, देखो ध्यान से देना, हमको है ना ये 3 डिजिट दे दिए हैं 2 3 5, हमको क्या करना है, 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, और हमको क्या बोला है कि विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, तो यानी कि यहाँ पे विदाउट आएगा, यानी कि हमको डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो चलो हम लोग ऑल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, दैट इज एस, सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो देखो 2 के साथ हम 3 ले सकते हैं तो 23 बनेगा, फिर 2 के साथ हम 5 ले सकते हैं यानी कि 25 बनेगा। तो 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं हम लोग, तो दैट इज पहला नंबर बना 23, फिर बना 25। ठीक है, अब देखो हम 22 नहीं ले सकते क्योंकि उन लोग ने बोला डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो हम अगर बोलते हैं ना रिपीटेशन इज अलाउ,
तो हम 22 भी ले लेते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 को पकड़ो, 3 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ लिख सकते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ लिख सकते हैं, तो हमको मिलेगा 32 और 35 और 2 2 डिजिट नंबर्स मिले। अभी हम 5 लेंगे तो 5 को हम 2 के साथ कंबाइन कर सकते हैं और 3 के साथ कर सकते हैं, तो यानी कि मतलब 53 और 52। वैसे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कोई भी चलता है सेट में, ठीक है। तो मैंने पहले 53 लिख दिया, फिर 52 लिख दिया। तो ये रहे हमारे सारे पॉसिबल आउटकम। और ऐसे कितने हैं टोटल, 2 2 4 और ये 6, तो 6 हो गए। तो 6 आउटकम्स क्लियर हो गया। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला एक्टिविटी हमारे हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट और अच्छे से करना। क्या दिया है कि अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फॉर्म, अच्छा फॉर्म है ये, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। मतलब देखो हमारे पास क्या है, 2 बॉयज है और हमारे पास क्या है, 2 गर्ल्स है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है 2 2 लोगों की। तो कितना टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, देखो 2 2 की कमेटी बनानी है हमको। तो यहाँ पे ना एक्टिविटी कंप्लीट करो, या तो क्या हो सकते हैं, वो 2 की जो कमेटी बनानी है उसमें क्या हो सकते हैं, दोनों ही बॉयज हो सकते हैं। तो यानी कि कमेटी ऑफ 2 बॉयज मतलब क्या, 2 बॉयज है और 2 बॉयज की कमेटी बनानी है, तो B1 और B2। यहाँ पे ना कॉमा मत डालना बीच में, क्योंकि कमेटी 2 लोगों की बननी है, तो वो 2 है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे कॉमा मत लिखो, ठीक है। तो कमेटी ऑफ 2 बॉयज मतलब कि जिसमें सिर्फ 2 ही बॉयज होंगे, तो B1 और B2 हो गए। अगर हम बोले कि कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स होगी, तो यानी कि हम जो कमेटी बना रहे हैं 2 लोगों की, उसमें सिर्फ 2 गर्ल्स ही होंगे, तो 2 गर्ल है तो 2 गर्ल की कमेटी बना दो, जैसे कि G1 और G2। इनके बीच में कॉमा मत डालना, क्योंकि ये कमेटी है पूरा। और फिर या तो क्या हो सकता है, देखो दोनों बॉयज हो सकते हैं कमेटी में, या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं कमेटी में, या तो क्या हो सकता है, एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखो बॉय 1 को हम गर्ल 1 के साथ भेज सकते हैं और बॉय 1 को हम गर्ल 2 के साथ भी भेज सकते हैं, एक तो ये आउटकम भी हो सकता है। फिर या तो बॉय 2 को हम गर्ल 1 के साथ भेज सकते हैं, या बॉय 2 को हम गर्ल 2 के साथ भेज सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे पॉसिबल आउटकम। देखो हमारे पास क्या था, 2 बॉयज थे और 2 गर्ल्स थे, हमको 2 2 की कमेटी बनानी थी। तो हमने पहले बोला कि या तो कमेटी में सिर्फ 2 बॉयज हो गए तो ये बनेगा, या तो सिर्फ कमेटी में 2 गर्ल्स हो गए तो ये बनेगा, या तो फिर क्या होगा, एक बॉय एंड एक गर्ल होगा, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं। तो टोटल पूरे कितने पॉसिबल आउटकम हुए, 6 हुए। तो यहाँ पे आएगा, पहले आएगा B1 B2 सिर्फ बॉय बॉय, फिर क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा G1 G2 गर्ल की कमेटी सिर्फ, और फिर बाकी के ये जो 4 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 6। तो यहाँ पे आएगा या तो बॉय 1 G1, या तो फिर आएगा बॉय 1 G2। यहाँ पे देखो इसके बीच में आप ऐसे कॉमा डाल सकते हो ऐसे, ठीक है, या फिर बॉय 2 G1 या बॉय 2 G2। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ MCQs वगैरह मैंने लिए हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं पूरे लास्ट 5 ईयर्स के, 2019, 20, 21, 22, 23। यस, यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपने ये PDF डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से डाउनलोड कर लो। जैसे ही हमारा 1 शॉट वीडियो हो जाता है, ये वाला पूरा PDF आप सॉल्व कर लेना, आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चलेगी। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो देखो जब 2 कॉइन्स को हम साथ में टॉस करेंगे तो क्या होगा हमारा सैंपल स्पेस, या तो दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड कॉइन पे टेल आ सकता है, या फर्स्ट कॉइन पे टेल सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है, या दोनों ही कॉइन पे टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के लिए। अ डाई इज रोल, राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ये बड़ा इजी है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एस लिखोगे पहले सैंपल स्पेस के लिए। अगर एक डाई को रोल करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और हमको टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस, तो ये देखो कॉइन वाला तो हमने ऑलरेडी नीचे किया है, जब 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या आया है हमारे एक्टिविटी में, ये पेपर हुआ था यहाँ पे। देयर आर 9 टिकट्स इन अ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स है
इसके अंदर क्या है, कुछ टिकट है ऐसे, और कितने टिकट्स है, 9 टिकट्स है। ठीक है, समझ में आ गया। रेंडमली ऐसे कुछ 9 टिकट्स हो गए, और हर एक टिकट के ऊपर क्या लिखा है, नंबर लिखा है 1 से लगा के 9 तक, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 है, मान लो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। फिर क्या बोला, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब हम क्या करें, रेंडमली एक टिकट को बॉक्स से उठा रहे। अच्छा, यहाँ पे ना ये इवेंट वाला क्वेश्चन है, तो इवेंट का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने किया नहीं है, तो रुको, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इवेंट आना चाहिए उसके बाद करेंगे। जैसे अभी आ रहा है हमारा इवेंट। अभी तक देखो हमने क्या सीखा है, ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपको पता ही है, मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि अ डाई इज थ्रोन, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और इसके सारे आउटकम्स का जब हम सेट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो S हमारा हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट, ओके। और ये N ऑफ S क्या होगा कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज S, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 6। तो ये यहां तक हमने कर लिया है। अभी हमको सीखना है व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या होगा, देखो अभी ना यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, अभी तक किया नहीं है, तो कोई कोई बच्चे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि अरे देख तुझे क्या आने वाला है, जब तू डाई थ्रो करेगा ना तो देख तुझे इवन नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन को फेंकते, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन रखते हैं अपने सामने। तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन होगा, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अभी देखो जैसे एक डाई अभी थ्रो करेंगे, तो कोई होते हैं ना पटेली में बोलते हैं, देख तुझे इवन नंबर आएगा, देख तुझे डाई के ऊपर है ना, अभी देख तू देख 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 बस तू तुझे ना डाई के ऊपर 6 आएंगे, मतलब वो 6 डॉट आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन रखी जाती है। तो हमारी मान लो एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इवन नंबर विल अपीयर। ठीक है, अगर आप एक डाई को थ्रो करोगे तो इवन नंबर आएगा, ऐसी एक कंडीशन रख दी गई है। अब इस कंडीशन के फेवर में है ना कुछ आउटकम्स हो गए। ये तो देखो ये हमारे टोटल आउटकम है। अब ये कंडीशन रखी है, इस कंडीशन के फेवर में कुछ आउटकम्स हो गए। कौन कौन से आउटकम्स है बताओ, यस कौन कौन से इवन नंबर है, 2 4 6। तो ये क्या हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। देखो अगर एक कंडीशन है और उसके फेवर में कुछ आउटकम्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। और ये जो फेवरेबल आउटकम है ना, जब हम ये फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं, मतलब जब हम ये फेवरेबल आउटकम को सेट में डिनोट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इवेंट। ओके, यानी कि यहाँ पे इवेंट भी एक सेट है, बट ये फेवरेबल आउटकम का सेट है, और सैंपल स्पेस जो है वो भी एक सेट है, बट वो टोटल पॉसिबल आउटकम का सेट है। क्लियर हो रहा है दोनों, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेंट लिखेंगे। तो ये हमारा क्या था, कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट मतलब घटना, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट क्या एक सेट है, और हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसलिए हमने इवेंट को कैपिटल लेटर ए दिया। और यहाँ पे क्या होगा, इवेंट क्या होगा, एक सेट है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमारे फेवरेबल आउटकम है इसका हम क्या करेंगे, अभी सेट लेंगे मतलब इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा इवेंट ए, ये हमारा इवेंट ए है। और इसके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इज हाउ मच, 3। क्लियर हुआ। अभी ऐसे हम बहुत सारे कंडीशन रख सकते हैं। मान लो अभी हम कुछ दूसरी कंडीशन लेते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट बी। जैसे अभी मान लो कि हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और कोई पीछे से आके बोलेगा अरे देख तुझे ऑड नंबर आएगा, जब तू डाई को नीचे गिरा देगा और तो देख तेरे को ऊपर ऑड नंबर आएगा अपर फेस में। तो ये कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या है कि ऑड नंबर विल अपीयर, ये एक कंडीशन है इवेंट की। अब इस कंडीशन के फेवर में कुछ आउटकम हो गए, उनको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम कहाँ से लेने का, सैंपल स्पेस से ही लेने का। तो मुझे बताओ कौन कौन से ऑड नंबर है, 1 3 और 5। तो ये हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम। और जब हम इस फेवरेबल आउटकम का सेट लेंगे उसी को बोलते हैं इवेंट। और ये हमारा होगा इवेंट बी। फेवरेबल आउटकम को हम लोग सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इज इवेंट बी। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये हो गया हमारा इवेंट का मतलब। ओके, क्लियर हुआ। तो अभी हमको आगे के क्वेश्चन में यही करना है, इवेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ दिया था ना, अभी इसको करते हैं। क्या बोला है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 9 टिकट्स है, टिकट्स के ऊपर 1 से लगा के 9 तक नंबर लिखे हैं। रेंडमली हम कोई भी एक टिकट को उठाएंगे, तो वो रेंडमली अगर कोई भी एक टिकट उठाएंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा,
पॉसिबल आउटकम 9 हो गया क्योंकि 9 टिकट है। तो सैंपल स्पेस पहले लिखते हैं। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है कि हम रेंडमली जो टिकट उठा रहे हैं वो 1 से लगा के 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट को मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। हाँ, तो ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम। कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस 9। अब देखो इवेंट मतलब एक कंडीशन है कि जो टिकट है ना वो क्या है, इवन नंबर का टिकट आया है। तो यहाँ पे एक कंडीशन रख दी। देखो हम रैंडमली कोई एक टिकट उठा रहे हैं बट पीछे से किसी ने आवाज लगाई और बोला कि अरे देख तुझे इवन नंबर आएगा, तो ये कंडीशन रखी। अब इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम है उसका सेट लेके तो उसी को तो इवेंट बोलते हैं ना। तो बताओ इसमें से कौन कौन से इवन नंबर है? इवन नंबर है 2, 4, 6 और 8। ये हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का सेट लिया, इसी को तो बोलते हैं इवेंट। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है? 4 है, तो ये हो गया 4। तो एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए 4, तो 4 लिख दिया, बस सिंपल यही था। बस इतना ही करना है अभी आपको, इवेंट लिखना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, राइट द सैंपल, क्वेश्चन पढ़ना, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस यानी कि एन ऑफ एस लिखना है। और आपको क्या लिखना है? इवेंट ए बी सी भी लिखना है, यानी कि इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी भी लिखना है। तो देखो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को जब रोल करोगे तो क्या सैंपल स्पेस मिलेगा? सैंपल स्पेस मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एन ऑफ एस कितना हो गया? एन ऑफ एस हो गया 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो लिखते हैं इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या है कि इवन नंबर विल शो ऑन द अपर फेस। तो इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? देखो इवेंट ए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? इवन नंबर कौन है हमारे? 2, 4, 6। तो ये हो गया 2, 4, 6, ये हो गया हमारा इवेंट ए। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना हो गया? 3। बस इतना ही करना रहेगा। और यहाँ पे इवेंट ए के बाजू में क्या लिखना? ये पूरा लिख देना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या है हमारा? ऑड नंबर विल अपीयर ऑन द अपर फेस। तो ऑड नंबर बी, इवेंट बी लिखेंगे अभी। ये तो कंडीशन है इवेंट्स के, एक्चुअली में इवेंट ये नहीं है, ये कंडीशन है इवेंट के। इवेंट ये होता है, दिस इज इवेंट, ठीक है। तो अभी हम इवेंट बी लिख रहे हैं। तो अपर फेस में ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर क्या है हमारे? 1, 3, 5। तो यहाँ पे 1, 3, 5, तो ये हो गया इवेंट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना हो गया? 3 हो गया। अब लिखते हैं हम लोग इवेंट सी। इवेंट सी क्या है? प्राइम नंबर विल अपीयर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। और आपको ये पता होगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब और कौन से प्राइम नंबर है? 2 और 3 और 5, ये तीनों नंबर खुद के टेबल में ही आते हैं। तो 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी कितना हो गया? 3 हो गया। दैट्स इट, क्लियर। अब चलो ये करते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन को साथ में उछाल रहे हैं। देखो एक कॉइन को अगर उछालते हैं तो हेड और टेल आता है। 2 कॉइन्स को अगर उछालते हैं तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। बट यहाँ पे 3 कॉइन्स को उछाला जा रहा है, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा? एस लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम। और ये थोड़ा ट्रिकी होता है लिखना, इसलिए यहाँ पे मैं अभी एक शॉर्टकट आपको देने वाली हूँ जो आपको ध्यान रखना है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली है, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या लिखेंगे? मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ। क्या करो ना, देखो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, और ये ना वर्टिकल फॉर्म में लिखना। अब आप बोलोगे मिस 4 बार क्यों लिख रहे हो आप, 3 ही तो कॉइन है। अरे रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। क्या करना है? 4 बार हेड, 4 बार टेल लिखना है। उसके बाद क्या करना है? इसका हाफ करो, 4 का हाफ 2 होता है। तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल करने का, ठीक है। अभी 2 का भी हाफ करो, 2 का हाफ होता है 1। तो अभी क्या करोगे? 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो देखो ये रहे हमारे पॉसिबल आउटकम, ये एक पूरा ग्रुप बनेगा। तो यानी कि जब हम 3 कॉइन उछालेंगे तो क्या हो सकता है? या तो तीनों कॉइन्स पे क्या आ सकता है? हेड 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 आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट 2 कॉइन्स पे हेड आ सकता है और थर्ड कॉइन पे टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड हेड, टेल हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर या फिर टेल टेल हेड, या फिर तीनों कॉइन्स पे टेल टेल हो सकता है। तो मतलब अभी आपको ऐसे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे पास 8। ये 3 कॉइन के लिए मैं बता रही हूँ, ये है शॉर्टकट ट्रिक। 4 बार हेड लिखने का, 4 बार टेल लिखने का, 2 बार हेड लिखने का, 2 बार टेल लिखने का, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर आपको ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना। चलो अभी ये तो हमारा हो गया S यानी कि सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। अब फटाफट क्या लिखने हैं, इवेंट्स लिखने। इवेंट ए की कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट वर्ड ध्यान रखना बच्चा, ये एटलीस्ट वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है कि जब हम 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं तो एक इवेंट लिया है, एक कंडीशन लिया है कि कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम क्या होगा, कम से कम 2 हेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कम से कम बोला है ना, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, मतलब कि 2 हेड से अगर ज्यादा हेड भी हुए, दो से अगर ज्यादा हेड भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, देखो कम से कम 2 हेड चाहिए, मतलब अगर तीनों ही हेड हुए तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, तो तीनों ही हेड है तो भी चलेगा। इसमें देखो कम से कम 2 हेड है, ये भी चलेगा, यानी कि 2 हेड है, वेरी गुड। इसमें भी देखो 2 हेड तो है, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है। ओहो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है, हाँ इसमें 2 हेड है तो ये भी चलेगा। इसमें 1 हेड है, ये नहीं चलेगा, इसमें 1 हेड है, ये भी नहीं चलेगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो यानी कि टू गेट एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, अगर 2 हेड से ज्यादा हेड हुए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो 3 हेड चलेगा और 2 हेड चलेगा, तो ये हमारा हो गया इवेंट ए। इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट हो गया 4। इवेंट ए हो गया 4। अब आते हैं और देखते हैं इवेंट बी। कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या है, टू गेट नो हेड, मतलब वो तीनों कॉइन्स पे एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए। तो इसके फेवरेबल आउटकम में सिर्फ यही आएगा, क्योंकि यही है ऐसा आउटकम जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो इवेंट बी क्या हो जाएगा हमारा, टेल टेल टेल, एक ही है पूरा, ये एक आउटकम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी क्या हो जाएगा, 1। ओके, अभी लेते हैं इवेंट सी। कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो सेकेंड कॉइन पे हेड मिलना चाहिए। ये देखो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है, तो सेकेंड कॉइन जो है उस पे हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसमें सेकेंड कॉइन पे हेड है, मतलब ये इसका फेवरेबल आउटकम बन रहा है। तो हेड हेड हेड, देखो फर्स्ट और थर्ड कॉइन पे क्या आया है वो लेना देना नहीं है, सेकेंड कॉइन पे हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो सेकेंड कॉइन पे हेड है, तो हेड हेड टेल। इसमें सेकेंड कॉइन पे हेड नहीं है, टेल है, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये आ सकता है क्योंकि इसमें सेकेंड कॉइन पे हेड है। ये भी आ सकता है क्योंकि इसमें भी सेकेंड कॉइन पे हेड है। ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो सेकेंड कॉइन पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो ये रहे हमारे फेवरेबल आउटकम, ये है हमारा इवेंट सी, करली ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी हो गए 4। तो ये रहे हमारे आंसर्स। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। ओहो वाओ, तो अभी हमने इवेंट तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यही तो मेन है, यही तो मेन मुद्दा है। हमको क्या करना रहता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है इवेंट की। अब व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, जो हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या है समझो। क्या दिया है देखो, इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन possibility of an expected event is expressed in the number, it is known as probability, and probability is usually expressed in fraction और इन परसेंटेज। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अगर हमारी कोई पॉसिबिलिटी है, उसको अगर हम लोग नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चालू कर दे तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, अब कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2। अभी देखो एक इवेंट लिया, एक इवेंट है कि हेड आएगा, तो हेड कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। अब हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है,
हाफ। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसको हमने नंबर के फॉर्म में बताना चालू कर दिया। हमने क्या बोला, अरे हेड की पॉसिबिलिटी है ना वो हाफ है और टेल की पॉसिबिलिटी भी क्या है, हाफ। हाफ मतलब 50%, 50% चांस है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो जब हम एक पॉसिबिलिटी को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चालू कर दे तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी है ना, ध्यान से समझना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। प्रोबेबिलिटी जो है ना वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, यानी कि एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, और एक परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है ये हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर दिलाता है। ठीक है, तो अगर मान लो आंसर 0 आया है, या फिर अगर मान लो कि 1/4 आया है, हाफ आया है, 3/4 या 1, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये कुछ आंसर्स मैं लिख रही हूँ। और अगर देखो किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको इंटू 100 कर देने का, तो 0 × 100 मतलब 0%। तो अगर प्रोबेबिलिटी मान लो 0 आई है तो उसका मतलब होता है परसेंटेज की भाषा में 0%। 1/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 25% होता है। हाफ को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50%, 3/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75%, और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से मतलब 100%। तो इसका मतलब ये कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी लिखी गई है और उसी को परसेंटेज के भाषा में मैंने बाजू में लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है, परसेंटेज की भाषा में बोलो तो 50%, कि हेड की आने की जो पॉसिबिलिटी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ, हाफ मतलब 50%, और टेल की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हाफ, हाफ मतलब 50%। तो ऐसे, तो अगर हम क्या करते हैं, हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी को अगर नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर मान लो ए मतलब इवेंट, तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको ऐसे लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, यानी कि ऊपर वाला है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नीचे वाला है टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये हमारा एक किसी भी इवेंट की निकालने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मान लो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये बी क्या होगा, इवेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। याद रखना नीचे हमेशा n ऑफ s ही रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान हो गया, ये क्लियर हो गया है। हम क्या करेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है वो ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज के फॉर्म में, जो मैंने पीछे आपको बताया है। और याद रखना कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसका एक रेंज होता है कि अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर देखोगे और परसेंटेज के फॉर्म में अगर आंसर देखोगे तो देखो, अगर मान लो ई मतलब एक इवेंट होगा तो मैं यहाँ पे ई नहीं लेती, मैं ए लेती हूँ। अगर मान लो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उसका आंसर क्या होगा, अगर फ्रैक्शन की भाषा में देखा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 1, इसी के बीच में आंसर होगा। 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उसके बीच में, ठीक है। लेकिन परसेंटेज की भाषा में अगर देखा जाए तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो होगा 0% से 100% के बीच में आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0% और लेस देन और इक्वल टू 100%। तो ये कुछ रेंज है, मतलब ये ना यहाँ पे एक बाउंड्री सेट की गई है कि आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत आता है। तुम लोग ने सुना होगा कि कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो देखो मैंने यहाँ पे ये बताया था ना, इसी का उपयोग करो। जैसे देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो आंसर है उसका रेंज क्या है, 0 से 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। ये किस में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। और अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखोगे तो आंसर जो है 0% से 100% के बीच में आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए अगर परसेंटेज की भाषा में देखा जाए तो आंसर विल बी फ्रॉम 0% टू 100%। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रेंज याद रखना आप लोग, फ्रैक्शन अलग है, परसेंटेज अलग है।
तो चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जब आपको बोलते हैं ना ऐसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तभी जाके आप ये फॉर्मूला यूज करने का, वरना अगर नहीं बोला है तो नहीं करने का। क्लियर हो गया? ये रहा हमारा फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हम क्या करते हैं? इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो चलो 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो जब 2 कॉइन्स टॉस हो गए तो क्या क्या हो सकता है? अपर फेस में हेड आ सकता है, सॉरी अपर फेस कहां से आया यहाँ पे, या तो दोनों कॉइन पे हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आ सकता है। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा 1 2 3 4 4। तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे? इसको इवेंट ए मान लेते हैं। दिस इज कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो कंडीशन फॉर इवेंट है, आप ऐसे लिख देना यहाँ पे, मैं बस आपको इवेंट को लिख के बताती हूँ। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम क्या होना चाहिए? 1 हेड होना चाहिए। मतलब अगर 1 से ज्यादा हेड हुए तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे? देखो 2 हेड चलेगा, कम से कम 1 हेड का मतलब होता है 2 हेड चलेंगे, और यहाँ पे 1 हेड है तो ये भी चलेगा, यहाँ पे 1 हेड है तो ये भी चलेगा, बट यहाँ पे 1 भी हेड नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो ये हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना हो गया? 3। अब हमको क्या निकालनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि हमको ये बताना है कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 1 हेड आएगा ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है? 3, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 4। तो 3/4 इज द आंसर। 3/4 को अगर परसेंटेज की भाषा में देखा जाए तो उसका मतलब होता है 75%। 75% चांस है कि अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो आपको कम से कम 1 हेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी आते हैं इवेंट बी को लिखते हैं। तो इवेंट बी क्या है हमारा? कि गेटिंग नो हेड, 1 भी हेड नहीं आना चाहिए। तो 1 भी हेड नहीं आना चाहिए, उसका फेवर में ये वाला आउटकम है क्योंकि इसमें 1 भी हेड नहीं है, तो यानी कि टेल टेल। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना हो जाएगा हमारा? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे है 1/4, तो यानी कि 1/4। 1/4 मतलब 25%। 25% चांस है कि अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो आपको 1 भी हेड नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? दोनों कॉइन पे 1 भी हेड नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो इवेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे और वो नंबर के फॉर्म में बता रहे, इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये सही सुना आपने। चलो करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of the following events. देखो आपको तो पता ही होगा कि ये हमारे डाइस होते हैं, और अगर 2 डाइस को हम लोग साथ में थ्रो करेंगे तो हमको टोटल ऐसे 36 आउटकम्स मिलते हैं। ओके, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सैंपल स्पेस S, और इसको ऐसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे पहले तो, और फिर या तो क्या हो सकता है? दोनों डाई के ऊपर 1 1 आ सकता है, या 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फर्स्ट डाई के ऊपर 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 1 3 2, ऐसे ऐसे करके पूरा लिख देना 6 6 तक, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इवेंट ए लिखती हूँ। इवेंट ए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेज इज एटलीस्ट 10। सम मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अपर फेस में जो डिजिट आए ना, उनका जब हम सम करेंगे, प्लस करेंगे उनको, तो कम से कम वो 10 आना चाहिए। कम से कम 10 आना चाहिए मतलब क्या? 10 आया तो भी चलेगा, लेकिन 10 से अगर ज्यादा आया सम तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 + 6 हमको 10 देगा, 5 + 5 10 देगा, 5 + 6 11 देगा, ये हमको 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। तो ये देखो, ये हमारे है फेवरेबल आउटकम, क्योंकि इनका जब आप सम करोगे, ये दोनों नंबर का सम करोगे तो आपको 10 मिल रहा है या 10 से अबाव मिल रहा है। बाकी का अगर आप सम करोगे, देखो 1 + 1 करो, क्या आपको क्या मिला? 2 मिला। क्या वो 10 है? क्या 10 है या 10 से ज्यादा है? क्या नहीं। तो यहां से शुरुआत होगी, यहां से। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम है 4,6, फिर आ जाएगा हमारा 5,5, फिर आएगा 5,6, फिर आएगा 6,4, फिर आएगा हमारा 6,5 एंड देन 6,6। ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, मतलब कि इवेंट ए में कितने आउटकम्स हो गए, ये हो गए 6। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो पहले ऊपर आएगा 6 और टोटल हो गया 36। तो अगर आप डिवाइड करोगे 6 1 जा 6 6 जा, तो आंसर है बच्चा 1/6। 6 मत लिखना, नहीं तो वो ऊपर है ना, बच्चे 1 भूल जाते हैं, ऊपर वाला 1 भूल जाते हैं। अब सेकंड देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ये कुछ अलग ही इवेंट है। इवेंट बी क्या बोलता है कि अगर हम दोनों का सम करेंगे, अपर फेस में जो डिजिट आए, सम मतलब प्लस करना, तो प्लस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। अरे बाबा 33 मिल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब आप डिजिट को ऐड करोगे 6 + 6 जो कि सबसे बड़े नंबर है, अपर फेस में आने वाले सबसे बड़े नंबर है, इनको जब ऐड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 12 मिल सकता है। 33 मिलने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। यानी कि बी इवेंट को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट खाली लगा के छोड़ देंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं सकता ये, है ना। तो ये खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो बस, अंदर ऐसे फाई मत लिख देना, ये जो है ना ये सिंबल नहीं लिखने का, या तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, या फिर क्या करने का, अगर आपको वो लिखना है ना, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसे लिखो, या तो ये लिखो और या तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, क्योंकि अंदर कोई आने ही वाले नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना है, वो हो गया हमारे पास 0, क्योंकि है ही नहीं कोई एलिमेंट। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो ये हो गया 0, 0/36 इज 0, तो 0 प्रोबेबिलिटी आई। फर्स्ट वन का आंसर ये था, सेकेंड वन का आंसर ये है। थर्ड वन देखो क्या दिया है, द डिजिट on the first die is greater than the digit on the second die। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट डाई पे जो डिजिट होगा ना वो ग्रेटर होगा सेकेंड डाई से। तो इसका मतलब कि देखो यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे आउटकम्स है, इस पे जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो सी इवेंट को लिखेंगे। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट डाई पे और सेकंड डाई पे जो नंबर है वो सेम है, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते क्योंकि फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो छोटा है सेकंड डाई से, तो ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब में क्या है कि फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो छोटा है और यहाँ पे तो इक्वल है, ये नहीं चलेगा। हाँ ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो ग्रेटर है सेकंड डाई से, मतलब ये आएगा 2,1 आएगा, ये इसमें से अभी आगे कुछ नहीं आएगा। ओके, और वैसे ही ये और ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3,1 में फर्स्ट डाई में 3 बड़ा आ गया और 3,2 में भी देखो ये बड़ा आ गया, इसमें ये तीनों आएंगे, यानी कि 4,1, 4,2 एंड 4,3। फिर उसके बाद ये और ये, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा हमारा 5,1, 5,2। फर्स्ट डाई पे देखो जो मैं नीचे लिख रही हूँ ना, उसमें आपको सब में नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो बड़ा है और इसमें ये 5 आ जाएंगे, यानी कि 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5। तो टोटल एन ऑफ सी कितना हो गया, जरा देखना, काउंट करना, काउंट करो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ माय गॉड 15। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ये हो गया 15 और नीचे आ जाएगा 36, दोनों जाएंगे 3 के टेबल में, 3 5 एंड 3 12, मतलब आंसर है 5/12। क्लियर हो गया? कितना मजा आ रहा है कि नहीं? ओ वाव, एक तो हमारा कार्ड वाला क्वेश्चन तो बनता है। क्या दिया है देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड एंड अ स्पेड कार्ड। तो पहले हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा। तो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हम लोग सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते, आप ऐसे मत लिख देना सैंपल स्पेस 1, 2, 3, और 52 तक ऐसे मत लिखना, क्योंकि कार्ड में जो नंबर होते हैं वो 1 से लगा के 52 तक नंबर नहीं होते हैं। कार्ड में बहुत अजीब अजीब नंबर्स होते हैं और बहुत ही अलग है, कार्ड हमारे बहुत अलग होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है, मतलब कर्ली ब्रैकेट में हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इवेंट्स है ना वो भी हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, हम बस नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस पूरा बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बता सकते हैं, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना पॉसिबल नहीं होता है कार्ड के क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डायरेक्टली लिख दो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 52। रैंडमली हमको एक कार्ड उठाना है, वो एक कार्ड कोई भी हो सकता है 52 कार्ड में से। अब हम एक इवेंट लेंगे, लेट अस कंडीशन द इवेंट ए कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड। तो मैंने क्या बताया था, व्हाट आर एस कार्ड, एक के कार्ड कितने होते हैं, 4, 4 एक के कार्ड होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 4 एस कार्ड। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 4। और अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 52, और आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4 के टेबल में, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचेगा 3, 4 3 जा 12, तो 1/3 13 इज द आंसर। ऐसे अभी देखो इवेंट बी, देखो इवेंट बी क्या है कंडीशन, इवेंट बी की कंडीशन क्या है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन स्पेड कार्ड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। तो मुझे बताओ कि स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, स्पेड याद आया कि नहीं, कार्ड मैंने अभी पीछे ही बताया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर देयर आर 13 स्पेड कार्ड। कितने स्पेड कार्ड होते हैं, 13 स्पेड कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट भी कितना हो जाएगा 13, डायरेक्टली लिख देगा। देखो मैं बताती हूँ, कार्ड के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, याद है कि नहीं, अभी एक मिनट, कार्ड पूरा बता ही दिया था मैंने आपको, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। ये देखो ये हमारे एक के है एस कार्ड, और स्पेड मतलब ये रे बाबा, ये पूरा स्पेड था, ये वाला। तो ऐसे 13 स्पेड, तो स्पेड कार्ड्स कितने थे हमारे, 13 थे। तो अभी हम लोग स्पेड कार्ड लिख रहे हैं, तो देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट भी कितना हो गया 13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, दैट इज 13 अपॉन 52। अब याद रखना कि ये टेबल है ना 13 के टेबल में 52 जाता है, 13 1 जा एंड 13 4 जा, इसलिए आंसर होगा 1/4। क्लियर हो गया, कार के क्वेश्चन समझ में आए, वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बस कमर कस लो और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, और ये आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मैं सॉल्व करूंगी। तो क्या बोला है देखो क्वेश्चन, A 2-digit number is to be formed using the digit 2, 3, 5, 7, 9 without repetition। मतलब क्या करना है, देखो हमारे पास कुछ डिजिट दिए हैं 2, 3, 5, 7, 9, और हमको क्या करना है 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करते हैं सबसे पहले, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे, फिर ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ होता है, 23 बन सकता है, 25 बनेगा, 27 बनेगा, 29 बनेगा। तो यानी कि 2, 3, 23, 25, 27, 29। उसके बाद क्या हो सकता है 3, 2, 32, 35, 37, 39। तो फिर नेक्स्ट हमारा होगा 32, 35, 37, 39। उसके बाद क्या होगा 5, 52 ले सकता है, 52, 53, फिर 57, 59, 57, 59। उसके बाद होगा 72, 73, 75, 79। फिर 9 सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, 92, 93, 95, 97, और हमने रिपीटेशन भी नहीं किया है। तो ये हो गया एन ऑफ एस कितना आएगा अगर काउंट करोगे तो ये 4 8, और ये 12, ये 16 और ये 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, तो ये 20 हो गया। ठीक है, अभी हम इवेंट ए को लिखेंगे। इवेंट ए क्या है, द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को पहचानना बड़ा इजी है, अगर यूनिट प्लेस में क्या है 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं है, मतलब वो ऑड नंबर ही हो गया ना, तो इवन नहीं तो ऑड नंबर, वैसा ही। तो 23 हमारा ऑड, इवेंट ए लिख रहे हैं ना, सॉरी, तो ये से लिखो ए, तो 23 ऑड है, ये देखो ये सारे ऑड है, अंडरलाइन, ये इवन हो गया, ये सारे ऑड है,
अरे सभी तो ऑड है, 4 को छोड़ के मुझे लगता है, तो ये सब हमारे ऑड हो गए। तो ऑड नंबर कितने हैं आप देख लो और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो एक होमवर्क तो मैं दे ही सकती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है मुझे बताओ। चलो ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है, यू हैव टू कंप्लीट। अब इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी क्या है, द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अरे ये तो बहुत ईजी है। मल्टीपल ऑफ 5 के लिए आपको देखना है कि यूनिट प्लेस में जो होता है ना वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 डिजिट था ही नहीं, तो 5 होगा। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, और हाँ ये मल्टीपल ऑफ 5 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। तो देख लो मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी भी बताओ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। और इसी के साथ हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देख लिया है और इसी वीडियो के साथ हमने पूरा जो अलजेब्रा है उसका 1 शॉट देख लिया है। अब आप बोलोगे मिस स्टैटिस्टिक तो बचा है। अरे स्टैटिस्टिक के 1 शॉट तो मैंने कब के अपलोड कर दिए हैं। मैंने बोला था ना कुछ चैप्टर के 1 शॉट वीडियो में दोबारा अपलोड नहीं करूंगी, उसमें से एक स्टैटिस्टिक भी था। तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में 1 शॉट सीरीज का प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे स्टैटिस्टिक का बढ़िया सा 1 शॉट मिल जाएगा। 2 वीडियो हो गए क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो प्लीज आप वो वीडियोस देख लेना। और हमने अलजेब्रा कंप्लीट किया, सो कांग्रेचुलेशन टू यू एंड टू मी। हम सक्सेसफुली अलजेब्रा को कंप्लीट किया और अब बस आपको ये पीडीएफ सॉल्व करना है। ये है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ जो मैंने आपको चैप्टर वाइज दिया है। यस इसमें आपको स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा इज कंप्लीटेड। ज्योमेट्री में अभी बस एक चैप्टर ट्रीगो का 1 शॉट आ जाएगा कल और बस हो जाएगा, क्योंकि ट्रीगो का ज्योमेट्री में जो मेंशुरेशन है ना उसके भी 1 शॉट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो प्लीज आप कोशिश करना कि जैन तक आप पूरे 1 शॉट देख लो, क्योंकि हम लोग फरवरी से सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे। और सैंपल पेपर सॉल्व करने में तब मजा आएगा ना जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको फरवरी में रेडी रहना है फॉर द सैंपल पेपर्स, हॉट्स क्वेश्चन, सो बी रेडी। ओके, हम मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर लेना वीडियो को। बाय बाय एंड टेक केयर।